यार बोर्ड के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है tan A इक्वल टू n tan B और sin A इक्वल टू n sin B। प्रूव करना है कि cos स्क्वायर A इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ऐसा क्वेश्चन जो है वो हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा, तो हमने कहा भैया आप लोग बता दें। तो यार देख लो, हो सकता भाई कुछ फायदा कर जाए, हो सकता आ ही जाए, ठीक है। तो जैसे ये कह रहे हैं ऐसा कुछ, अब हम लोग करेंगे क्या? इसको कई तरीकों से किया जाता है। हम बात करेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट ने पूछा है, तो हम क्लास 10 के स्टूडेंट की जैसी बात करेंगे, यानी क्लास 10 लेवल से स्टार्ट करेंगे, रूट लेवल से, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है यार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ याद आ रहा है? अरे कुछ लोगों ने ऐसे ही पढ़ा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, वो अलग बात है, और हकीकत को सबको खराब लगता भी, ठीक है। खैर आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि हम अगर इसको अपने टेक्निक से करना चाहें तो कैसे करेंगे? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसा है, हम चलाने जा रहे हैं पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। तो इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, हम पहले साइन tan इस तरीके से, यानी ए बी सी, ध्यान रखिए यहां पर सी की बात नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीजें जो हैं वो ए और बी पे बात हो रही है, यानी सी जो है वो राइट एंगल, ठीक। अब अगर राइट एंगल है तो अब हम क्या क्या करेंगे? यहां tan A, तो भैया tan A इक्वल टू इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? अब ये ना कह देना कि हमको नहीं मालूम, अच्छा नहीं मालूम तो सुन लो, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, ये सारी चीजें सबको क्लियर है। तो हम पहले साइन कॉस tan, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब भैया वो चाहे tan A हो और चाहे tan B हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही रहेगा। मुद्दा ये है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, यही इंपॉर्टेंट है। तो सीधा कॉन्सेप्ट है, हम सिमिलरिटी वाले में बताते हैं, इक्वल एंगल के सामने वाली साइड, ठीक। यहां भी वही बात करेंगे। तो एंगल, ध्यान दीजिए, यहां पर इक्वल एंगल बात है, यहां पर एंगल, एंगल के सामने वाली साइड वहां पर प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं। यहां पर क्या है, हम बात कर रहे हैं कि एंगल के सामने वाली साइड, यानी एंगल जो लिया उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बदलता नहीं, बाकी दूसरा बेस। आइए साहब, तो जब हम tan A लेंगे तो A लिया तो ये परपेंडिकुलर, B लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, क्लियर हर केस। तो tan A इक्वल टू P अपॉन B, P अपॉन B नहीं बदलेगा, है ना, साइडें बदलेंगे, देखो ध्यान दो। तो यहां क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से जब हम A लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका हो गया BC अपॉन AC। बात क्लियर हो रही है? tan B इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही रहेगा, हम सीधे फॉर्मूला तो वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मगर B में परपेंडिकुलर ये हो गया, तो भैया इससे क्या हो जाएगा, AC अपॉन ये CB के बजाय हम BC लिख रहे हैं, ठीक। इसी तरीके से साइन A की बात करेंगे, साइन A क्या होगा भाई, साइन A होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसकी बात क्या हो जाएगी, तो भैया यहां पर कौन सी, अब फिर ध्यान दीजिए A है तो A वाला एंगल लिया तो ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज ये
क्लियर। तो हम बात करेंगे यहां पर BC अपॉन AB की, और जब हम साइन C की बात करेंगे तो सॉरी B की, तो अब क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं बदलता, साइडें बदल जाती हैं। चलिए साहब, तो यहां क्या हो जाएगा, अब अगर B की बात करें तो ये परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB। इतनी कुछ कहानी हमने निकाल के रखी, अब हमको इसमें फिट करना है, ठीक। तो देखो हम इसको LHS RHS दोनों इक्वल करेंगे। देखो प्रूविंग में दो तरीके हैं, या तो RHS, बल्कि तीन, RHS से LHS चले जाओ, LHS से RHS चले जाओ, या ऐसी कोई भी स्थिति हो जाए जहां पर LHS और RHS बराबर हो जाए, बस, ठीक है ना। तो ऐसी कोई कंडीशन। चलिए साहब, तो अब बात कर रहे हैं हम दो उसमें निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हम बात कर रहे हैं यहां tan थीटा, पहले हम cos स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा हल्के में ले लेते हैं थोड़ा सा। अरे मतलब पहले ये दोनों साइडें सही में यार, मगर इसको छोटा है तो इसको पहले लिया। तो cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस, हमने साइन की वैल्यू निकाली है, चेंज कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। इसकी वैल्यू तो देखो निकालो यार, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर A है तो भैया 1 माइनस, और साइन की वैल्यू, साइन A की वैल्यू आपकी कितनी है, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर है तो दोनों पे लगेगा, क्योंकि ऐसे बंद करके होल स्क्वायर लगेगा, दोनों पे लगेगा। अब इसको जब सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ठीक, एलसीएम लेके। अब इसको देखो यार, ध्यान दो, फिर ध्यान दो, मतलब क्या क्या चीजें लगा रहे हो। हम लोग लगा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, हम लोग लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पर, क्योंकि साइड की बात कर रहे हैं तो ये लगा रहे हैं, देखो ध्यान दो। तो ऐसे में क्या हो जा रहा है कि अगर इसकी बात कर रहे हैं तो AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर, ध्यान दीजिए AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, और अगर उसकी एक साइड स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की स्क्वायर से अगर कोई एक साइड माइनस कर दे तो क्या हो जा रहा है, मच्छर टहिल्ला उसको भी भगा रहे हैं ना, वो कैमरे बैठ जाएगा तो सब कुछ आ जाए। तो भैया क्या हो रहा है कि ये ऐसा कुछ B स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस, ये यार क्या ऐसा नहीं जाएगा कि अगर इसके स्क्वायर से, अगर इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर माइनस को तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, हम ये लिख के जा रहे हैं डाल दो। तो AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ऐसा कुछ हुआ भाई, ठीक है ना। छोड़ दे रहे हैं, आइए साहब दूसरे, अब इन भाई साहब को खाना है, इनकी प्रूविंग हमने cos स्क्वायर प्रूविंग। अब इससे देख लो यार, n स्क्वायर, अब यहां एक चीज और हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें तो n स्क्वायर माइनस 1, अब ये n स्क्वायर क्या था भैया, इसको देखो ध्यान दो, n स्क्वायर, m की बात करें तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अगर हम n स्क्वायर की बात करें, हमको m निकालना मानो, तो हम m कैसे निकालेंगे, इसको उठा के नीचे ले आ रहे हैं, तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं m की वैल्यू क्या है। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन A अपॉन साइन B, सॉल्व करेंगे, साइन A अपॉन साइन B क्या हो जाएगा भैया, तो साइन A अपॉन साइन B, तो ये कुछ ऐसी हो गई वैल्यू, ध्यान दीजिए BC अपॉन AB, और फिर ये यहां इक्वल टू ये लग रहा, ध्यान रखना है ना, यानी ये साइन A की वैल्यू रखी और ये साइन B की वैल्यू रखने जा रहे हैं। साइन B की वैल्यू क्या है, AC अपॉन AB। इसको जब सॉल्व करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद जी को थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर देंगे है ना, इसको जब और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा ए बी बी सी अपॉन ए बी इंटू, ये उल्टा हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ऐसा कुछ। और अगर ऐसा हो गया तो यार क्या ये नहीं हो जाएगा, इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। यार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा देख लो भाई, हम बहुत बेसिक से चला रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा कुछ हो गया, यानी n की वैल्यू ऐसी आ गई, फिर ध्यान दीजिए n की वैल्यू यही निकाल लेते हैं, तो भैया n की वैल्यू इसको अपॉन में, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n को ये रोको तो ये नीचे चला आएगा, तो ये n इक्वल टू tan a अपॉन tan b, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा हम लोग रखेंगे, तो भैया वैल्यू क्या है, tan a है बी सी अपॉन ए सी, और यहां क्या है भाई, यहां है आपका b की वैल्यू, tan b की वैल्यू ए सी अपॉन बी सी। तो यार इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, यानी ये इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी, है ना, इंटू उल्टा करेंगे तो बी सी अपॉन ए सी। इस तरीके से हमको क्या मिल जा रहा है, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। यहीं पर कमाल हो गया। कमाल क्या हो गया, देखो ध्यान दो, यहां बी सी अपॉन ए सी है और यहां बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी है, तो यार कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि ये जो हो रहा है ये कह रहे हैं कि भैया n इक्वल टू एम स्क्वायर, ऐसा नहीं हो रहा यार भाई। BC और AC यहां भी है, BC और AC यहां भी है, तो घूम फिर के ये कह रहे हैं कि भैया जो n है ये m का स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया n इक्वल टू m स्क्वायर। क्लियर? और आगे कमाल की बात है, अब हम चल रहे हैं, ये भाई साहब तो मतलब सॉल्व ही हो गए, इनको ऐसे छोड़ देते हैं, तो यार कुछ इनको मिटा दें, इनको मिटा दें तो थोड़ा सा और अच्छा लगे, या और इधर कर दे। चलो डस्टर, और डस्टर मेरे हंसना नहीं, देखो डस्टर ऐसा है ना, हंसना नहीं, तो भैया इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं ताकि आप जो है इसको विजुलाइज कर सके, दिमाग में बैठा सके। चलिए साहब, अब क्या हो रहा है, तो हमने पाया कि इसका संबंध इससे ये है। अब फिर ध्यान दो, हमसे कहेंगे भैया इसको, अच्छा बोलना नहीं, उधर क्या आया था यार, अब हमने मिटा दिया यार, चलो ठीक है, अभी तो खुद ही आ जाएगा ध्यान में। तो ऐसा कुछ, अब ये लिखा हुआ है, हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ध्यान देने वाली बात है, जरा सा इधर ही ध्यान रहे। एन स्क्वायर, हम इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं कि ये एन स्क्वायर एन के बराबर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास एक रिलेशन आया, डिफरेंशियल ऑफ द स्क्वायर नीचे है और ये ऊपर है, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन, ध्यान दीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी कट जाएगा, a माइनस बी कट जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन आएगा क्या, वो आ जाएगा n प्लस 1 का। फिर सुन लो, n माइनस 1 और n स्क्वायर माइनस, ये n स्क्वायर n माइनस 1 तो ऊपर रहा, नीचे n प्लस 1 और n माइनस 1 हो गया, तो n माइनस 1 n माइनस 1 कट गया, तो यहां जी कुछ ऐसा अच्छा। कहोगे गुरु जी कितना टहला हो, अरे भैया क्वेश्चन ऐसा है तो हम क्या करें, समझाना तो पड़ेगा ना। देखो आ जाओ, अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये अगर कंडीशन आ गई, अब भाई चलते आगे देखते क्या होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यार n की वैल्यू कैसे निकाली थी, ये निकाली थी,
और n की वैल्यू होते 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 यहां से ये कुछ ऐसी आई, ठीक है ना भाई, ऐसी तो बात है। तो n की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान दीजिए। तो क्या हो जा रहा है, 1 तो 1 ही रहेगा, और n की वैल्यू हमने निकाली थी ऐसे, तो ये हो गया बी स्क्वायर ना BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। तो ये कुछ हो जाएगा, जरा भैया देख लो ना ढंग से, ये ऐसा है तो ये हो जाएगा 1, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे सुन लो, 1 अपॉन BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। इसके आगे ले जा रहे हैं, ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं, चलिए साहब, तो ये पलट जाएगा भाई। जब डिनोमिनेटर में, जब फ्रैक्शनल नंबर डिनोमिनेटर में होता है तो न्यूमरेटर लिखते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको उल्टा करके लिख देते हैं, वही हम करने जा रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए, इसको हम लिखेंगे AC स्क्वायर अपॉन, यहां हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। फिर ध्यान दीजिए, AC स्क्वायर क्या था, ऐसा, कुछ नहीं बदल रहा, ये भाई साहब फिर बदल रहे हैं, फिर देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, लगाते हैं तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या AB स्क्वायर के बराबर नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब जरा कॉस वाला देखना और ये देखना, दोनों एक ही मिलेंगे, और चाहिए क्या, चाहिए तो प्रूव करना था। तो ऐसे भैया ये क्वेश्चन हो जाएगा, समझ में आई। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद, अब ब्रेक लंबा हो जाता है।